Good morning, everyone. Am I audible? Hello, Aditya. Am I audible? यस सर। ओके ओके। सभी लोग ज्वाइन कर लिए? हाँ सर। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। आज का टॉपिक है हमारा लोकस, स्ट्रेट लाइन। ओके, जैसा कि आपका डिमांड था, स्ट्रेट लाइन में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही है लोकस को लेकर, तो आज हम स्ट्रेट लाइन लोकस करेंगे। अगर अच्छा लगा तो आगे हम सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एक एक करके सब सारे आपको लोकस बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, एक्चुअल में लोकस होता क्या है। हाँ, तो ये जानना चाहेंगे इससे पहले आपने क्या क्या इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर किया है आप लोगों ने? हेलो, बस स्ट्रेट मुझे लाइन बताया ही हुआ है जाए। अब तक। स्ट्रेट लाइन ही हुआ है ना? हाँ सर। सर्कल वगैरह, सर्कल, पैराबोला नहीं सर। अभी नहीं हुआ है। ओके ओके, चलिए ठीक है, आज हम स्ट्रेट लाइन का ही फिर ले रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जब हम लोकस स्टार्ट करते हैं तो लोकस में इसका क्राइटेरिया जो होता है वो फिक्स नहीं है। कभी सर्कल आएगा, कभी पैराबोला आएगा, एलिप्स आएगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ही ले रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, व्हाट इज द लोकस, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। Locus, the locus of the moving point is the path traced by point under certain condition geometrically. ठीक है, लोकस एक मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है जो कि एक सर्टेन कंडीशन में मूव करता है। ठीक है, एक सर्टेन कंडीशन में मूव करता है। इसके मूव करने से जो पाथ ट्रेस्ड होगा, ठीक है ना, जो पाथ ट्रेस्ड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकस कहते हैं। और लोकस का मीन्स है पाथ। जैसा पाथ बनेगा, पाथ सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, हाइपरबोलिक भी हो सकता है, और ये एलिप्टिकल भी हो सकता है, जैसा पाथ ट्रेस्ड होगा। ठीक है, ये उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस दिए होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट। एक सेकंड रुकिएगा। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी, बेसिक से ले रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा हायर लेवल का भी क्वेश्चंस लेंगे। पहले क्लियर तो हो जाना लोकस है क्या एक्चुअल में। तो लोकस ऑफ पॉइंट पी, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब हम उसी पॉइंट का लोकस बता सकते हैं जिसमें कुछ कंडीशन हो। विदाउट कंडीशन लोकस नहीं बताया जा सकता है। तो कंडीशन क्या है कि सीपी इक्वल टू फिक्स्ड पॉइंट, मतलब आर, डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, इसको हम आर बोलते हैं। तो सीपी इज इक्वल टू आर। तो सीबी क्या है, अब देखते हैं इस पॉइंट का लोकस क्या होगा। कोई भी अगर पॉइंट किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मूव करता है तो डेफिनेटली सर्कल ही बनेगा। ठीक है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट, तो हमें पता नहीं चलता सर्कल बनेगा, एलिप्टिकल बनेगा, कौन सा कोनिक सेक्शन का पार्ट हो सकता है। तो सीपी इज इक्वल टू आर कहने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये देखिए, ये जो है एक सर्कल है, इससे पता चलता है ये एक सर्कल है। ठीक है, अगर इसका सेंटर 0 0 ले लिया जाए तो ये लोकस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इसका लोकस हुआ। लोकस एक सर्कल है। तो ये तो बहुत इजी था, हमें पता चल गया कि किसी पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर इसको घुमाया जाए तो जो पाथ ट्रेस्ड होगा वो एक सर्कल बनेगा, है ना। जैसे एक और चीज आपसे हम पूछ रहे हैं कि जैसे सेकंड पार्ट है, जैसे एक पॉइंट पी है, एच कोमा के। जनरली लोकस में हम एच कोमा के लेते हैं, बताएंगे इसके पीछे क्या रीजन है। और विच मूव्स सच दैट
ए डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे ए दिया है आपका, कोई पॉइंट हो सकता है x1, y1, और बी पॉइंट है हमारा x2, y2। ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये क्या कह रहा है कि कंडीशन क्या दिया है, मेन तो है कंडीशन, मूव कैसे कर रहा है, तो हमें कंडीशन पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या दिया हुआ है। तो कंडीशन दिया है PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। सर फिर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा ना? राइट राइट, तो इसके पास और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, जो पाथ क्रिएट होगा वो ऐसे ही बनेगा। जैसे पॉइंट यहाँ पे आ गया P डैश, P डबल डैश, तो यही इसका, और कुछ हो नहीं सकता। अगर वो इधर उधर गया ना तो फिर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो डिस्टेंस को भी मेंटेन करना है, तो जो कंडीशन है उसके अंडर में ही आपको पाथ बताना है। तो ये P डबल डैश, ट्रिपल डैश, तो ये जो भागा क्या होता है, जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होगा जो कि विच इज परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो यही एक लोकस हुआ। तो मुझे लगता है लोकस थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि लोकस क्या है, कि जैसा पाथ बनेगा गिवन कंडीशंस में वही हमारा लोकस होता है। ठीक है, एक्चुअल में लोकस थोड़ा टफ होता ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम है। यहाँ तो समझ में आ जाता है, जब बहुत कंडीशन, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा कंडीशन से हमें लोकस मिलने वाला है। ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो भी आपको क्लियर होगा। तो जैसे एक आपको बता दें पहले वर्किंग रूल लोकस के लिए क्या है, रूल क्या है। वर्किंग रूल टू फाइंड लोकस, इसके जनरली 4 स्टेप्स है। ठीक है ना स्टूडेंट, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है, सॉरी एक मिनट, फर्स्ट कंसीडर पॉइंट, एक पॉइंट कंसीडर करना है, हुज लोकस इज टू बी फाउंड। ठीक है ना, जिसका लोकस आपको फाउंड करना है। तो फर्स्ट जो है, पहला स्टेप होता है कि पॉइंट कंसीडर करेंगे, लेट पॉइंट बी एच कोमा के। ध्यान रखना हमेशा लोकस जो होता है उसको एच कोमा के लेते हैं, अल्फा कोमा बीटा भी ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, फॉर्म ज्योमेट्रिकल कंडीशन। जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या था, पी ए इक्वल टू पी बी, इससे पहले वाले में क्या था, सी पी इक्वल टू आर, ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन होता है। फॉर्म ज्योमेट्रिकल कंडीशन विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन, जो भी दिया रहेगा। ठीक है, थर्ड क्या है, एलिमिनेट, ये इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेट करना होता है पैरामीटर को, एलिमिनेट द पैरामीटर जो भी पैरामीटर होगा, या फिर वेरिएबल, इट्स आल्सो नोन एज द वेरिएबल, जो वेरी करता है, जो फिक्स नहीं है। पैरामीटर उसको बोलते हैं जो कि चेंज होता है बार, जैसे थीटा हो गया, कभी 30 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी 40 डिग्री, ऐसी चीज को हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट बाद में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस h बाई x एंड k बाई y, इसके आगे आपको लोकस मिल जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट बोलिए, एक पॉइंट कंसीडर करना है h कोमा k, अल्फा कोमा बीटा। कभी कभी हम जल्दी में जब होते हैं तो x कोमा y भी ले लेते हैं, क्यों ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि h को x से रिप्लेस करना है, k को y से रिप्लेस करना है, तो फिर इतना फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो x कोमा y भी ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट में तो हमको रिप्लेस करना ही होता है। इसके बाद हम ज्योमेट्रिकल कंडीशन देखेंगे कि कौन सा कंडीशन में जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है, उसका एक्चुअल कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या बन रहा है वहां पे। तो ये जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, वहां से हमें एच और के में एक रिलेशन मिलता है। उसके बाद हम एच और के को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब वहां से जो पैरामीटर आएगा, जो बार बार जो चेंज हो रहा है, जो मूविंग पॉइंट है,
वो एलिमिनेट कर देंगे पैरामीटर को, उसके बाद हम क्या करते हैं x और y से रिप्लेस कर देंगे, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमने बोला एक पॉइंट है स्टूडेंट, एक पॉइंट है प्लेन में जिसका कोऑर्डिनेट है a cos थीटा एंड a sin थीटा। पहले समझ लेते हैं, टेंशन मत लो, उसके बाद हम टफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो a cos थीटा एंड a sin थीटा, तो ये मूविंग पॉइंट है किसी प्लेन में, जैसे कोई प्लेन है यहाँ पे मूव कर रहा होगा, ऐसे कोई भी प्लेन में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, हमें पता नहीं है इसका पाथ क्या है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कितना है a cos थीटा एंड y कितना है हमारे पास a sin थीटा है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कैसा पॉइंट है, पॉइंट तो होता है 1,2 3,4, इसीलिए ना इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक। यहाँ पे थीटा जो है पैरामीटर है, कुछ चेंज होगा तो आपको पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएगा। भाई पॉइंट्स कैसे मिलेगा, जब थीटा चेंज होगा, थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, मतलब जो चेंज होता है उसको पैरामीटर बोलते हैं, जो वेरी करता है। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री रखोगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा a/2 इंटू रूट 3/2, और यहाँ पर a/2 sin 30 1/2। जब आप 60 रखोगे तो a इंटू 1/2, ये रूट 3/2। जब आप 0 रखोगे तो ये a और ये a,0 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इस इनफाइनाइट पॉइंट्स में थीटा जो है वो पैरामीटर है, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, रूल क्या हमारे पास है, जो पैरामीटर होता है उसको एलिमिनेट करना होता है। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास टू टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, टू टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। इफ यू हैव गिवन वेरिएबल, यू एलिमिनेट दैट वेरिएबल। इफ यू क्रिएट सम वेरिएबल, यू एलिमिनेट दैट वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, थीटा ऑलरेडी गिवन है। जब हमारे पास थीटा ऑलरेडी गिवन है, ये पैरामीटर है, तो थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, और एक्स और वाई में जो इक्वेशन आता है वही हमारा पाथ का इक्वेशन होगा। पाथ मींस लोकस, वही पता चल जाएगा कि ये किस पाथ पे ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अलग से कोई इंट्रोड्यूस मैंने किया नहीं है, थीटा इज पैरामीटर क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक हाँ है। सर, तो जब स्क्वायर आप फिर अलग से से ऐड कोई कर देना। अगर आपने अलग से कोई चीज इंट्रोड्यूस किया है, कभी कभी हम डायग्राम बनाते हैं ट्रायंगल सर्कल, तो ज्योमेट्री बहुत ज्यादा यूज होता है, उसमें हम थीटा अल्फा बीटा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं अलग से इंट्रोड्यूस करना। तो उसको वही हमारा पैरामीटर हो गया, उसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर थीटा पैरामीटर है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये इससे पता चलता है कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है किसी सर्कल का ही हो सकता है, सर्कल पे ही लाइक कर रहा होगा, क्योंकि ये तो सर्कल है, इसका लोकस एक सर्कल है, कि ऐसे पॉइंट तो सर्कल के लिए ही वैलिड है। तो ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। अच्छा स्टूडेंट मुझे बताइए, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा अगर मैं लेता यहाँ पे, तो ए कॉस थीटा यहाँ पे बी साइन थीटा अगर मैं कर दूं तो ये एलिप्टिकल हो जाएगा। क्लियर है, किसी को समझ में आ रहा है आपको? ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा अगर मैं कर दूं तो ये ऐसा इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपने नहीं पढ़ा है शायद अभी ना? एलिप्स के इक्वेशन जानते हैं नो क्या एलिप्स सर, बट वो ऐसे कर सकते हैं ना कि एक्स ऊपर की इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई किया और फिर नीचे की इक्वेशन को ए से ऐड मल्टीपल। हाँ राइट राइट राइट, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे वही वही करना होता है उसमें। तो उसमें आपको एलिप्टिकल मिलेगा, बट यहाँ पे ए दोनों में कॉमन है ना, जब बी इक्वल टू ए हो जाएगा तो सर्कल आएगा, ये सर्कल हो गया, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए बहुत तरीके हैं, आप जैसा बोल रहे हो वैसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, क्रॉस चेक। तो यहाँ पर देखिए अभी जैसे हमारे पास है एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, अभी आगे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको बताया जाएगा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है पैराबोला का। ये मुझे पता है, आपको शायद पता नहीं होगा अभी। ये पैराबोला क्रिएट करता है, ये पैराबोला ऐसा होता है इस टाइप का, इसी के ऊपर ये ऐसा पाथ ट्रेस होगा, ठीक है। अब हमें पता नहीं है इसी का हमें क्या करना है, टी क्या है स्टूडेंट, तो पैरामीटर है, पैरामीटर। अब मैं देखता हूं कि यहां से मुझे किस टाइप का पाथ मिलता है, लोकस क्या मिलता है। तो हमें टी को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो x इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू कितना है, y/2a, y/2a होल स्क्वायर।
तो ये आपको मिल गया x इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है ना, 4a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका मिल गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, हमें पता नहीं था ये कैसा पाथ बनेगा, तो ये तो आपको आगे जाके समझ में आएगा कि ये जो है एक पैराबोला है, इसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। तो ये जो मूविंग पॉइंट है वो पैराबोला के पाथ को सेटिस्फाई करेगा, अगर ये 80 स्क्वायर एंड 280 अगर गिवन है तो ऐसा होता है। ठीक है, हाँ कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी बोलिए। ये क्लियर है यहाँ तक? ये पैरा आगे जाके पढ़ाया जाएगा, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करना है, अगर गिवन पैरामीटर है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, एक मैं आगे अब बताने जा रहा हूँ आपको। अब देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले रहे हैं, वाई डायग्राम हम इसको क्लियर करेंगे। चलिए यहाँ से, रूल तो सारे हमने समझ लिए। और स्ट्रेट लाइन, फास्ट लिखते भी जाइए आप, वैसे हम पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर देंगे। और स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ, स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स स्लाइड्स, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई में। स्लाइड्स विथ इट्स एंड A and B, A and B, always on x-axis and y-axis, x-axis and y-axis respectively. ठीक है, respectively. Find the locus of midpoint. Find the locus of midpoint of sliding rod है। ठीक है, स्लाइड कर रहा है, तो देखिए क्या होगा इसको। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कि अगर कोई हमारे पास लोकस का कोई रूल हमें पता ही नहीं, ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं? रूल अगर फॉलो हमें पता है, कंडीशन भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो बाय डायग्राम हम इसको कैसे लोकस बता सकते हैं? मेथड 1, फिर मेथड 2 बताएंगे, जो हमारा प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रॉड दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ये हो गया, ए बी रॉड है, ठीक है, और ये स्लाइड कर रहा है ऐसे, बी को वाई के साथ और ए को इधर स्लाइड किया जा रहा है ऐसे, तो सेकंड को ऐसे स्लाइड किया जा रहा है, ठीक है। और कंडीशन क्या दिया है इसमें, कंडीशन क्या दिया है कि रॉड का जो लेंथ है, ये ध्यान रखना वो फिक्स है, ये फिक्स है। तो मतलब हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू 5, पहले तो ये लिख देंगे स्टूडेंट ए बी इक्वल टू 5, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो बार बार चेंज होगा, स्लाइड करेगा तो पॉइंट्स चेंज होगा, तो पहले मैंने 1,0 ले लिया, यहाँ पे ले लिया 0,b, ना तो ए फिक्स है ना बी फिक्स है, तो ए बी इक्वल टू 5 मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, ये एक रिलेशन मिल गया डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब देखिए हम इसमें कोई भी अभी मेथड प्रोसीजर यूज नहीं कर रहे हैं, जो लोकस फाइंड करने का जो रूल है उसको भूल जाइए। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इसको देख रहे हैं। तो ए का वैल्यू अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे 5 0 रखते हैं तो बी कितना आएगा 5, ए और बी का वैल्यू चेक करना है आप, ए और बी, ए का वैल्यू 0 तो बी कितना 5 आएगा, पॉजिटिव पॉइंट ही लीजिए, नेगेटिव साइड नहीं लेना है। और अगर मैंने ए का वैल्यू 5 लिया तो बी कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अगर ए का वैल्यू मैंने 3 लिया तो बी कितना आएगा 4, और अगर 4 लिया तो 3 आएगा, ठीक है, 4 लिया तो 3 आएगा, क्योंकि ए और बी तो बार बार चेंज होगा ना। चेंज कहने का मतलब देखिए ऐसे, नेक्स्ट ऐसे होगा, इसके बाद फिर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे चेंज होगा ना, पहले ये था पॉइंट्स, फिर ये था, तो देखिए अब इसको पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो 0,5 कहने का मतलब 0 0 एंड 0,5, ये है, ये इसका मतलब है। तो 0 0 एंड 0,5 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। इसको अगर आप इसको ऐसे, हाँ एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, पॉइंट्स हमने प्लॉट नहीं किया है,
फिर एग्जैक्ट आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक और हम डायग्राम बना लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पॉइंट्स ले लिया हमने 0 1 2 3 4। यहाँ से क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन में। लोकस में तो हमेशा ही प्रॉब्लम आपको आएगी, थोड़ा टाइम जरूर लगता है इसमें स्टूडेंट। एक बार समझ जाओगे तो फिर लोकस के कंडीशन समझ में आपको आ जाएगा। और ये 5 है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट्स क्या था हमारा 0,5। तो 0 0 और 5 0,5, तो ये पॉइंट्स तो ये आ गया। इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका 0 0 और पहले इसको देखिए, पहले 3 4 3 4 3 0 एंड 4 0। एक तो पॉइंट ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, फिर क्या है आपका 4,0 एंड 0,3, 4,0 एंड 3 4, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने 0,5 कहने का मतलब ये वर्टिकल हो जाए, क्योंकि वर्टिकल होगा एक केस हॉरिजॉन्टल भी होगा। तो 0,5 का मतलब ये आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, देखिए लोकस किसका निकालना है, मिड पॉइंट का। इसका मिड पॉइंट का जो लोकस होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये पॉइंट एक टाइम पर यहाँ पर होगा। तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद जब इसका हम मिड पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, और जब हम 0 और 5 के बीच में ले रहे हैं तो इसका मिड पॉइंट 0 और 5 का मिड पॉइंट कितना आएगा 2.5। तो 2.5 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, और जब हम 0,5 लेंगे तो इसका लेते हैं तो इसका भी 2.5 यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये जो पाथ ट्रेस्ड हुआ ना, एक क्वाड्रेंट सर्कल होगा, क्वाड्रेंट सर्कल, ऐसे ही पता चल गया। क्वाड्रेंट यही लोकस है, इसी को हम बोलते हैं लोकस। तो बाकी देखिए विदाउट रूल भी हमने बता दिया ये क्वाड्रेंट सर्कल है। तो क्वाड्रेंट सर्कल है, बट इसका हम टिक किस पे करेंगे, टिक करेंगे सर्कल पे। इसका पाथ एक सर्कुलर है, ये है। क्लियर है सभी को? हेलो हाँ हेलो सर। स्टूडेंट, तो ये बाई डायग्राम क्लियर हो गया सभी को? तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए ना तो यहाँ पे ए फिक्स है ना तो यहाँ बी फिक्स है, तो बार बार हम A0 डिफरेंट वैल्यू लेंगे, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो पाथ कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मेथड 2 उसको भी समझ लेते हैं कि जिसमें हमें ये क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू कितना दिया है स्टूडेंट, ए बी इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, फिक्स डिस्टेंस है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट देख लेते हैं। मिड पॉइंट का ही लोकस आपको निकालना है, मिड पॉइंट का, इस रॉड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो इसको हम एच कोमा के ले लेंगे। तो जैसा कि आपको बताया मैंने, एच कोमा के लेना होता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट इसमें आएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट। अब यही मेथड हम बार बार यूज करने जा रहे हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी कितना है, तो एच कोमा के है, ये हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो बट होगा क्या, मिड पॉइंट ए कोमा 0 एंड ये है आपका 0 कोमा बी। तो ये आएगा a/2 और ये आएगा b/2, ये तो सबको पता ही है। और ये कितना आ गया h कोमा के। ठीक है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल कंडीशन था। इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन से हम यहाँ से क्या करेंगे, a इक्वल टू 2h इक्वेट कर दीजिए एंड b इक्वल टू 2k आ गया। तो a और b का वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, इसमें कंडीशन में, ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो है वहां से हमें h और k में रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से जब हम रखते हैं तो 4h स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से मिल जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 25, और ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 25/4। ठीक है, और आपको पता ही है, तो लोकस निकालते समय लास्ट में क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट P h k विल बी क्या आएगा बच्चों बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25/4। इसका एक सर्कल है, सेंटर कितना है 0 0 और रेडियस कितना है 5/2।
रेडियस है 5/2, ये सेंटर है 0 0। तो वहां से भी हमें पता चल गया था, देखो ये तो एक प्रोसीजर है, और यहाँ से भी हमने बताया एक सर्कल ही आएगा, क्वाड्रेंट सर्कल है, बट इसको हम जैसे इस लाइन छोटा हो या बहुत बड़ा हो, है तो स्ट्रेट लाइन ही है ना। तो इसमें सभी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। पहले हमें क्या करना होता है, आपको 4 स्टेप बताया ना, कि पहले क्या करना होता है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन देखना होता है कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है। ये आपका ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, ठीक है। इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन में हम वैल्यू निकालेंगे। मिड पॉइंट का पूछ रहा है, जैसे मिड पॉइंट का पूछ रहा है तो वहां से हमने क्या किया, ए और बी का वैल्यू एच और के फॉर्म में निकाला। अगर ये सेंट्रोइड का पूछता तो क्या करते, ये मिड पॉइंट का पूछ रहा है, कभी सेंट्रोइड का पूछेगा तो कभी इधर का, तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। सेंट्रोइड में क्या आएगा, a/3 आ जाएगा, b/3 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये मिड पॉइंट है इसलिए a/2 b/2 और a = 2h b = 2k। तो a का वैल्यू 2h है, b का वैल्यू 2k है। इनको रखेंगे कहाँ, इसमें, क्योंकि हमेशा हमें h और k में एक रिलेशन फाइंड करना होता है। तो जैसे ही h और k में रिलेशन मिल जाए, उसके बाद x और y से रिप्लेस कर दो। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे समझ में आ जाता है उनको, तो ये फॉर्मेलिटी पूरा करने की जरूरत नहीं है कि h और k लेना है, डायरेक्ट x और y ले लो, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं बच्चों चेंज कर रहा हूँ। दूसरा है फाइंड, इसी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये है, फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रोइड, locus of centroid of triangle ABC, centroid of triangle ABC। तो देखिए सब कुछ वही है इसी में, इन अबव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपको बताना है सेंट्रोइड के लिए क्या होगा, ठीक है ना। तो सेंट्रोइड के लिए, आपको क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है ऐसे, ये है, ये a,0 और ये स्लाइड कर रहा है तो 0,b हो जाएगा, ये बी पॉइंट है। और आपको मिड पॉइंट का नहीं, इसकी जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, इसके सेंट्रोइड का लोकस पूछा गया, सेंट्रोइड का, तो h,k ले लेंगे, ठीक है। अभी हम h,k लेंगे, बाद में हम डायरेक्ट एक्स वाई लेके भी सॉल्व कर लेंगे। सर 25/9 आएगा ना बाकी सब, मतलब x² + y² = 25/9। वेरी गुड वेरी गुड, वही आएगा। मैं देख लेता हूँ, ए बी इज इक्वल टू 20, AB² = 25 आएगा, कंडीशन तो वही है। तो ये आ जाएगा a² + b², कंडीशन तो हमारा अभी भी वही है ना, लेंथ तो सेम ही है 25, ये फर्स्ट हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, a और b तो फिक्स नहीं है ना, ये तो एक कंडीशन है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, ये एक मास्टरमाइंड है, समझो। इसी में आपको a और b का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है। तो कैसे चेंज हो रहा है, वहां तो मिड पॉइंट था 2 टाइम्स हुआ, अब यहाँ पे 3 टाइम्स होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड ऑफ, जी को मतलब सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो कितना आएगा, इसको h,k हमने लिया है, h,k हमने कंसीडर किया है। तो ये तो आपको पता ही है, x1 + x2 + x3/3, a/3 b/3, ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका h,k, ठीक है। h और k में रिलेशन हमेशा फाइंड करना है बच्चों, h और k में। तो यहाँ से a = 3h, भाई सेंट्रोइड है तो 3 टाइम्स a होगा, और b कितना होगा 3k, ठीक है। तो फिर फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से लिख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से आपको मिल जाएगा 9h² + 9k² = 25। ये भी एक सर्कल ही होगा, तो ये रिप्लेस भी कर दीजिए, लोकस चाहिए तो हमें रिप्लेस करना होता है 25/9, 25/9, राइट। अच्छा, इसी में थर्ड कंडीशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, ये तो इजी है, हो जाएगा शायद इसमें। चलिए, हाँ आपको बताना चाहेंगे, हो सकता जैसे 40 मिनट्स हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आफ्टर 40 मिनट्स फिर से आपको उसी लिंक पे क्लिक करना है। हाँ, थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए ट्रायंगल, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC। अब देखिए, अब लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का। ABC विथ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, विथ ABC, सॉरी, ट्रायंगल ABC विथ AB = 13, AB = 13 and BC = 5 and AC = 12, AC is equal to 12, slides,
ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, सब वैसे ही है, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट, विथ ए एंड बी, ए एंड, चल नहीं रहा अच्छे से, विथ ए एंड बी, ठीक है, ऑन पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ वर्टेक्स सी, कितना अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ वर्टेक्स सी, जो थर्ड पॉइंट है ना उसका लोकस बताना है, सॉरी ये दिया है, सॉरी यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फाइंड नहीं लगाना है यहाँ पे, इफ, अच्छा इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया है, इफ लोकस ऑफ वर्टेक्स सी इज अ लाइन, एक लाइन है, यहाँ पे गिवन है 12x माइनस के वाई, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, तो 12x माइनस के वाई इक्वल टू 0, फाइंड के, ठीक, ऑप्शंस दिए रहेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या इसमें करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखो एक ट्रायंगल है ABC, AB 13 है, BC 5 है और AC 12 है, तो देख के ही पता चल जाता है ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कहने का मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। स्लाइड्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस A एंड B, सेम वैसे ही है, ठीक है। तो लोकस ऑफ वर्टेक्स C, अब इसका डायग्राम क्या बन जाएगा ऐसा, जरा बताइए क्या करना होगा इसमें। देखिए पॉइंट दिया है यहाँ पे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट ए है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मुझे ये था क्वेश्चन कि यहाँ तो दिख ही रहा है ना हमें कि ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है विथ ओ एज वन ऑफ द राइट एंगल्स, ऐसे बोल सकते हैं ना। राइट हाँ, तो हम लोग डायरेक्टली अगर 0 0 को पुट कर दे इक्वेशन में तो के मिल जाएगा ना। इक्वेशन में 0 0 पुट कर दें, ये मतलब वो नहीं कर सकते, बट देन 12x माइनस के वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। हाँ राइट। तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं क्या, मतलब क्या करना चाहिए, फिर से बताइए, मैं समझा नहीं। नहीं क्या एक करना सेकंड, मैं चाहिए, शायद से कंफ्यूज हो गई, एक सेकंड। हाँ ठीक है, आपका दिमाग इस, आप सही हाँ बोल सर रहे मैं हैं, सोच के बस आपको इसमें बता। कंफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, लोकस जो होता है ना धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा और एक बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये हम हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। क्या होता है देखिए, जैसे अब हम स्लाइडिंग वाला क्वेश्चन ले रहे हैं ना, तो हम इसमें 5-6 क्वेश्चन करेंगे स्लाइडिंग का, तो आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। ऐसा होता है, एक क्वेश्चन किया है इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करने के लिए सेकंड टाइप का, इसीलिए लोकस समझ में नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सी पॉइंट है, सी पॉइंट जो है वो राइट एंगल देख के ही पता चल रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे होगा, ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री आपको समझ में आ ही रहा है। अब ये साइड क्या क्या दिया, ये 5 है, ये 5 है और ये हो जाएगा 12 और ये है 13, ये राइट एंगल ट्रायंगल है एट द पॉइंट सी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसी का तो पूछ रहा है, तो मैंने इसको x कोमा वाई ले लिया। देखो मैंने अपना टाइम बचा रहा हूँ, h कोमा के लेने की जरूरत नहीं है, x कोमा वाई ले लीजिए, बाद में हमें रिप्लेस तो करना ही होता है, इसी का हमें लोकस बताना है, ठीक है। तो सर ये तो हमें, सर वो हाँ बोलिए। समझ गया वो सर। सर ए बी को डायमीटर हाँ पकड़ सकते हैं और फिर वो सर्कल राइट राइट पे एक राइट, देखो पॉइंट अब रहे। मैं समझ गया, एक ये क्या बनेगा, ये कौन साइक्लिक बनेगा, देखो कैसे, ये 90, ये पॉइंट ओ ले लो, ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हो जाएंगे, ये सी है ये ओ है, तो ये 90 तो ये भी तो 90 हो जाएगा ना ये दोनों, तो ये एक कौन साइक्लिक पॉइंट हो गया। देखिए ध्यान रखिए, ये एक कौन साइक्लिक हो गया, आप ट्राई करिए, आपको जैसा लगता है उसे ट्राई करिए और बताइए आंसर, ये एक कौन साइक्लिक पॉइंट हो गया, क्योंकि ये अगर 90 है तो अदर पेयर भी, सॉरी ये अगर 180 है, इसका सम 180 है, तो अदर पेयर भी 180 होगा, इससे पता चलता है ये कौन साइक्लिक पॉइंट है, ठीक है। एक सर्कल पे लाई करेगा, तो सर्कल पे लाई करेगा, तो स्टूडेंट अब हमें करना क्या है यहाँ पे, कि अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं, पहले तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब ज्वाइन कर दिया, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन में प्रॉब्लम आती है, आपको लगेगा कि बहुत इजी है,
चलिए यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अब से ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो एंगल है ना, मैंने इसको ले लिया थीटा। आप मेरे को बताना कि ऐसे भी हो सकता था क्या, पहले मुझे करने दो आप। ये थीटा, ठीक है, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है, अगर इसको थीटा लेते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, टोटल 90 है। तो आपको पता होगा बच्चों, ये एक सर्कल का प्रॉपर्टी होता है। सर्कल में देखिए, लोकस के अंदर ट्रायंगल और सर्कल के सारे प्रॉपर्टीज आपको 10th क्लास वाला याद होना चाहिए। तो देखिए, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम ही होगा ना, बेस सेम है, ये बेस है ना, ये बेस सेम है, तो इसमें सेमी सर्कुलर में जो एंगल बनते हैं वो सेम ही बनते हैं। तो अगर ये देखो, ये अगर कितना है, ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है, और ठीक है, और ये हमारा थीटा है। तो अच्छा, ये एंगल कितना बनेगा बता सकते हैं आप, ये वाला एंगल, ये 90 थीटा माइनस लिया, थीटा ना। 90 में, हाँ मान लेते हैं वही 90 माइनस थीटा ही बनेगा, तो ठीक है, क्लियर है, तो इसको अल्फा ले लेते हैं। अब हमें पता है कि 90 माइनस थीटा जो है वो अल्फा, दोनों सेम है, दोनों साइड मैंने tan ले लिया, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू तो हमें पता है 5/12 और tan 90 मतलब cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, cot थीटा की वैल्यू यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका x बाई y इक्वल टू 5/12। 5 इस ट्रायंगल में हम निकाल सकते हैं ना बच्चों, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12x, फिर मेरे को बताना है क्या ऐसा हो सकता था क्या, 12x माइनस 5y इक्वल टू 0, तो आंसर विल बी 5। कंपेयर कर दिया एक। आप बताइए क्या बोल रहे थे, किसमें क्या बोल रहे थे, कैसे करेंगे बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, देखिए पॉइंट सी, अब यहाँ पर होता क्या है बच्चों, ध्यान रखिए, सी पॉइंट का लोकस निकालना है, सी पॉइंट का लोकस निकालना है। तो जो हमारे पास इसमें जो क्या क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये देखा कि ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट है, तो कॉन्साइक्लिक है तो एंगल निकाल लिया, एंगल निकाल के फिर यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकाल लिया। तो tan मतलब, हाँ आपको ये बताना चाहेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि मुझे ये सब करना है। कभी कभी अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए आपको करना क्या, आपका टारगेट क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें, एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इसके लिए आपको करना क्या, कोई डायग्राम बनाना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में रिलेशन निकालिए, मतलब एच और के में। हम यहाँ पर एच और के तो लिया नहीं है मैंने, एक्स और वाई लिया, इसलिए मैं एक्स और वाई की बात कर रहा हूँ। तो एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना है, जिसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ता है ऐसा परपेंडिकुलर, ऐसे जो भी मैंने आपको पहले बताया कि इसमें लोकस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें सर्कल के पूरा ज्योमेट्री, जो भी सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, ट्रायंगल और सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखा कि tan अल्फा निकाल लिया 5/12, इसका तो यूज करना ही था, और यहाँ से एक और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा x बाई वाई, तो हमें x और y में रिलेशन मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया। आपको करना है क्या, x और y में रिलेशन फाइंड करना है उस ट्रायंगल का हेल्प लेकर। तो आप जैसा भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे आपको मिलेगा कहीं से परपेंडिकुलर, यहाँ पे लास्ट में मैंने देखा कि यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा, तो cot a वैल्यू मिल गया हमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये थोड़ा टफ है, इससे भी टफ है ये। अब ये सेम यही क्वेश्चन में मैं चेंज क्या कर देता हूं कि ट्रायंगल एबीसी विथ, ये आपको बताना है एबीसी विथ साइड्स। देखिए बच्चों, ये मैं